वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चंस हम आंसर्स देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो लेवल है वो डिफ़िकल्टी लेवल नहीं लगेगा जब तक आपको पूरे टॉपिक्स अच्छे से नहीं आ जाते, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तभी लगता है जब आप ओवरव्यू पढ़ते हो और वहाँ पर जाते हो, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो इसी वजह से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल लगेगा आपको। अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो आप यूजीसी नेट एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाइंग हो जाओ। अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्वेश्चंस और नंबर सीरीज़ का, तो ये क्वेश्चंस आया था। यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा है यहाँ पे -7 -5, तो यहाँ पर आप +2 करते तब आपको -5 मिलता। देखो यहाँ पर अगर आप +4 करते तो -1 मिलता। 7 का मिलता जब आप इसमें जस्ट इसका डबल यानी कि 8 करते, और 23 का मिलता जब आप इसमें 16 ऐड करते 7 के अंदर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 23 के अंदर यहाँ पे 32 ऐड करोगे तब जाके आपके पास में आएगा 55, ठीक है ना। 55 आपको आंसर वहाँ पे देखने को मिला होगा, तो आपको इसी को टिक करना था। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्वेश्चंस ऑन फ्लैश कार्ड, मतलब कि फ्लैश कार्ड पे क्वेश्चन था, जो कि आपको पता होना चाहिए कि फ्लैश कार्ड मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम डाटा ट्रांसमिशन में काम लेते हैं। और दूसरी बात, ये स्पीडली वर्क करती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से आप, एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी डाटा ट्रांसमिशन में ये काम में लेते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैश कार्ड मेमोरी जो है वो किस वजह से यूज़ में आती है। और ये बहुत ही छोटा सा एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको हम आउटसाइड में लगाते हैं, जैसे मतलब कि लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइस में हम लगाते हैं, मोबाइल में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे आते हैं टेक्निक जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस ऑन वायरस पे आया था, मतलब कि विजुअल इंफॉर्मेशंस रिसोर्सेज अंडर साइज, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक वायरस है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जो प्रोग्राम को है वो ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से वायरस आ जाते हैं। जैसे मालवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे था वायरसेस, तो जो डैमेज करता था डाटा एंड फाइल्स को, ठीक है। एंड इन टॉपिक्स को अच्छे से कर जाना। यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डीआई से क्वेश्चन थे, एंड आरसी से इजी क्वेश्चन था। प्रोटोकॉल पॉल्यूशन फैलेसीज पे क्वेश्चंस बने थे। एंड आपको हर बार ही हर शिफ्ट में इस पीपीटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि एजुकेशन पॉलिसी प्री इंडिपेंडेंट का मतलब होता है 1947 से पहले क्या एजुकेशन पॉलिसीज़ लाई गई थी, और पोस्ट का मतलब होता है कि 1947 के बाद में यहाँ पर कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज़ लाई गई थी, ठीक है ना। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में, एजुकेशन कमीशन मतलब कि 66 में कोठारी कमीशन द्वारा लाया गया था। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में, और आपको मैं बता दूं कि एनपीई जो कि 1986 में लाई गई थी, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देते होंगे एनईपी, ये अभी रिसेंटली 2020 में लाया गया था। इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में करवा दिया है, सो आप जाके ज़रूर देखना। मेमोरी के टाइप्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश। इसको हम इंटरनल भी बोलते हैं और इसको हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं, जिसमें रैम और रोम आती है। रैम का मतलब होता है वोलेटाइल, यानी कि एक टाइम पर आपकी टेम्पररी मेमोरी है ये। एक टाइम पर अगर आपकी लाइट कट जाती है तो वहाँ पे जो आप फाइल्स क्रिएट कर रहे हो वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। और रोम होती है नॉन वोलेटाइल, मतलब कि फिक्स होती है ये। इसके अंदर आप सेव कर देते हो फाइल है तो डाटा है वो आपका सेव रहता है। इसके अंदर दो टाइप से होता है, एक तो स्टैटिक और डायनेमिक। इसके अंदर पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम, इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और सीडी डीवीडी जिप डिस्क, ठीक है ना। ये होती है सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल, और एक अलग से होती है कैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछे गए थे क्वेश्चंस लर्नर की जो करेक्टरिस्टिक्स है इनसे पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर लर्नर करेक्टरिस्टिक्स में ये भी आते हैं पर्सनालिटी, एबिलिटी, ठीक है ना। ये सब आपको पढ़ के जाना है। हेरिडिटी एंड कॉन्फिडेंस एंड पायरेट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पूछे गए थे आपके कम्युनिकेशन से, जिसमें बेस्ड ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल, फॉर्मल, मीडिया एंड अदर्स, ओके, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। नेक्स्ट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। वर्टिकल 3 टाइप से होते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड और क्रॉस डायगोनल्स, ठीक है। और मीडिया में क्या होता है, रिटन, ऑरल और नॉन वर्बल।
नेक्स्ट इस पूछा गया था मास कम्युनिकेशन पर्सनल और इंटरपर्सनल, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था हाइपोथेसिस से, जो कि H0 हम डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस। अगर ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स होता है, अगर ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स होता है। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस टेबल को भी एक बार देख जाना। कन्वर्जन टेबल है ये, यूनिट कन्वर्जन टेबल। और इफ़ यू वांट ए नोट्स करंट अफेयर सॉल्वर पेपर्स, तो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सअप मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। टेलीग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं ताकि आपको लिंक टाइम पे मिल जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।